नमस्कार, आपकी बात पयोधी के साथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप जब किसी दुकान पर जाते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है, यानी आपको बिल मिलता है और वो बिल एक प्रिंटिंग मशीन से निकलता है। अगर आप अपना कार्ड देते हैं, स्कैन करते हैं तो उसका भी बिल एक मशीन से निकलता है। आपको पता है जो रसीद आपको मिलती है, वो आपको बीमार बना सकती है। जी हाँ, आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ। क्योंकि ये रसीद जो है, ये बच्चों और बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक बताई गई है। अब क्यों बताई गई है, आप ये सुनिए। जिस वक्त ये रसीद उस मशीन से प्रिंट लेती है, यानी ये जो पेपर होता है, ये पेपर थर्मल पेपर कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसी रसीद बनाने में जो दुकानदार आपको देता है। और इसमें केमिकल लगा होता है, उस केमिकल का नाम है बिस्फोनल। या तो बिस्फोनल ए होता है या फिर बिस्फोनल एस। ये दो ऐसे केमिकल हैं जो इस पर लगे होते हैं। बिस्फोनल ए सबसे ज्यादा मात्रा में लगा होता है। तो उससे क्या होता है कि कोटिंग होती है इस पेपर पे इस केमिकल की, बिस्फोनल ए की। तो जब प्रिंट निकलता है तो ये जो केमिकल है उस पर टेक्स्ट करने में मदद करता है, यानी जो उस पर लिखावट आती है वो इसी केमिकल के जरिए ही आती है। लेकिन अब ये केमिकल आपको कैसे बीमार बना रहा है? कई बार ऐसा होता है कि आप जब ये रसीद लेते हैं तो बच्चे इस रसीद को मुंह में दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है इस रसीद को जब आप अपनी जेब में रख लेते हैं उसके बाद आप हाथ नहीं धुलते और आप उन्हीं हाथों से अपने दूसरे काम करते हैं। हो सकता है शायद खाना भी खा लें और आपको पता ना लगे। तो ये केमिकल कैसे आपकी बॉडी में जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे आपको इससे बचना है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो केमिकल है ये कैंसर से लेकर हार्मोन डिस्टरबेंस तक जिम्मेदार होता है अगर ये आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा कि थर्मल पेपर जो होता है, पहले मैं बता देती हूँ वो क्या है। ये दरअसल एक तरह का कागज ही होता है, बस इस पर एक खास कोटिंग होती है। और वो जब ये पेपर प्रिंटर के जरिए निकलता है तो इस पे एक गर्म हीट आती है जिससे इस कोटिंग पे टेक्स्ट आ जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और इसे हीट के जरिए ही इसे बनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये हार्मोन सिस्टम को कैसे प्रभावित कर सकता है। पहले आप बिस्फोनल ए जो मैंने आपको बताया केमिकल है, ये सबसे ज्यादा असर जो डालता है ये आपके हॉर्मोन्स पर ही डालता है। विशेषकर एस्ट्रोजन स्तर में गड़बड़ी जो होती है वो इसी के कारण भी हो सकती है आपकी बॉडी में। और इसके अलावा आपको पीसीओएस हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बच्चा ना हो। जो महिलाएं हैं वो बांझपन का शिकार भी हो सकती हैं। कई मामलों में तो ऐसा है कि जो थायराइड है वो इतना बिगड़ गया है जिसके पीछे कारण रहा, और स्टडीज में पता चला कि महिलाओं के साथ इस तरह की जो शारीरिक चुनौतियां हैं उसके पीछे एक ही केमिकल भी बहुत बड़ा कारण रहा है। और इसमें एडीएचडी का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब किन लोगों को ज्यादा खतरा है पहले मैं वो बता देती हूँ। ये जो बीपीए है, बिस्फोनल ए जो केमिकल है, ये सबसे ज्यादा खतरा देता है गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को। किशोर से ज्यादा प्रभावित इसमें होते हैं। और ये रसायन मानसिक विकास पर सबसे ज्यादा बच्चों के असर डालता है अगर बच्चे इसके संपर्क में आ जाते हैं। तो अब आप ये सुनिए कि इससे कैसे आप सावधानी बरत सकते हैं। इन रसीदों से आपको हालांकि बचना चाहिए। तो आपको पहले रसीद को सीधे आप अपने हाथों से ना छुएं, सबसे पहली बात तो ये है। और खासकर जब आपके हाथ गीले हों तो आप इसे बिल्कुल ना छुएं, क्योंकि वो जो आप देखेंगे ना कि वो कागज चिपक जाता है, गीला हो जाता है और वो टूट कर आपके हाथ में, कट कर आपके हाथ में लग जाता है। और अगर जरूरी ना हो तो रसीद ना लें, क्योंकि अब तो डिजिटल जमाना है और कितने लोग हैं जो नहीं लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, ऑनलाइन मैसेज आते हैं, पूछता है शॉपकीपर आपसे कि आप बिल चाहिए, आपको पेपर बिल चाहिए या फोन में चाहिए। अगर आप ये अवॉइड कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एसएमएस या ईमेल आप ले सकते हैं बिल को। रसीद को खाने पीने की चीजों के पास आप बिल्कुल ना रखें। कई बार तो ऐसे होता है, ऐसे पेपर्स में भी चिपका कर दे दिया जाता है आपका खाना, मतलब फोल्ड कर कर दे दिया जाता है। फल कभी आप ले आते हैं तो आप सोचिए कि आपको उन्हें कितना वॉश करना होगा, कितनी सावधानी आपको बरतनी होगी। बिल को बच्चों या गर्भवती महिलाओं से आप दूर रखिए। अगर आप इस बिल को अपने हाथ से छू के अपनी जेब में रखते हैं तो सबसे पहले अपना हैंड वॉश कीजिए, बहुत जरूरी है। आप ये मानकर चलिए एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कोविड की तरह से आपको हो सकता है। और जैसा मैंने बताया, बिल छूने के बाद आप हाथ धो लें। थर्मल रसीद को रिसाइकल ना करें, क्योंकि इससे जो केमिकल्स हैं उनमें अन्य जो उत्पाद हैं वो मिल सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि इस रसीद को आप रिसाइकल कर सकते हैं बाकी पेपर्स की तरह, वो आप नहीं कर सकते। ये केमिकल इतना स्ट्रांग होता है कि ये आपको बीमार से बहुत बीमार बना सकता है। हालांकि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो बीपीए यानी ये जो केमिकल है बीपीए फ्री पेपर का इस्तेमाल करते हैं,
तो फिर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, ये रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा भी टल जाता है। लेकिन ये जो जानकारी है ये बहुत छोटी सी है, लेकिन मुझे लगता है आपकी काम की है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे एक बहुत अच्छी रिपोर्ट थी जो मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा मैं आज आप लोगों के साथ इस रिपोर्ट को साझा करती हूँ। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ मैं आपको मिलूंगी जिसमें आपकी बात होगी मेरे साथ। अपना ध्यान रखिएगा।